ओह गॉड! ये मैं शायरी मैंने अपने इंट्रो पे बोली थी और मैं ये बोलना चाहूँगी, पता है क्यों? क्योंकि अब ये मुझ पे काफ़ी सूट हो रही है। कोशिश की लोगों ने मुझे गिराने की, पर गिरा नहीं पाए। मज़ाक उड़ाया, काफ़िला बनाया, तो भी मुझे हरा नहीं पाए। आप अपने इंसानी काफ़िले बनाओ, तो भी मुझे झुका नहीं पाओगे। खुदा का हाथ मेरे सर पर है, चाहकर भी मुझे रुका नहीं पाओगे। तो ये मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। सच बोलूँ तो असली जर्नी अभी शुरू होगी जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर जाऊँगी। अरमान जी ने काफ़ी चीज़ें मुझे बोली थी कि तू ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, तो मैं बस इंशाल्लाह अपने मुँह से नहीं अपने काम से उनको जवाब देना चाहूँगी। सो वेट फॉर इट। जर्नी बहुत खूबसूरत थी। बिग बॉस यूनिवर्सिटी से एक अच्छी स्टूडेंट पास आउट होके आई है सना सुल्तान। मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ। आई थिंक आई एम अ मच मोर वाइजर पर्सन। जो मैं पहले थी उससे बेहतर होके आई हूँ। नहीं, मुझे लगता है मैं अपने मुद्दे पे डेफ़िनेटली बोलती थी। जब मेरे ऊपर बात आती थी मैंने स्टैंड लिया है, लेकिन दूसरों के मुद्दों में घुसना मुझे कैमरा में दिखने के लिए ठीक नहीं लगता। अगर किसी और का मुद्दा चल रहा है तो मैं हाँ, लेकिन जब मेरे दोस्त इन्वॉल्व होते थे जैसे साई और नेज़ी और मैं देखती थी कि वो हाथापाई की तरफ जा रहे, तब मैं रोकती थी, तब मैं बोलती थी। लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी और के उसमें टाँग अड़ानी चाहिए। और मेरी जब बात आती थी मैंने हमेशा अपने लिए स्टैंड लिया है। सो आई डोंट थिंक कि ये भी रीज़न है कि मैं बाहर आई हूँ। हो सकता है मे बी कि अगर चाहिए झगड़ा वो मैंने नहीं दिया, बट जितना मुझे लगता है मैं कर सकती थी अपने हिस्से मैंने किया। मुझे लगता है साई भी है, काफ़ी इनोसेंट है, लेकिन शायद इसका ही फ़ायदा अरमान जी ने उठाया। ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले परख ली थी। मैंने उनको वार्न भी किया था कि साई देखो मुझे लग रहा है कि ये आपके कान भर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे हवाले से, तो आप थोड़ा सा समझ जाए। वो अक्सर कहते थे कि मैं बच्चा नहीं हूँ सना, मुझे पता है मैं नहीं होता। और लेकिन मुझे उनकी जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, उसमें मुझे तब्दीली दिखने लगी, दैट इट्स चेंजिंग टुवर्ड्स मी। एंड मेरा इंट्यूशन था कि कहीं ना कि अरमान जी करे। कट्टू में बाहर आई, मैंने वीडियो देखा ना, वाज लाइक आई वाज राइट। तो हाँ, एंड के 5-6 दिन थोड़े से अच्छे नहीं थे उस मुतालिक, बिकॉज मुझे लगता है कि वो थोड़े से ब्रेन वॉश हो गए थे मेरे खिलाफ। बट कोई नहीं, बाहर आएंगे तो उनको समझ में आ ही जाएगा। सो नो रिग्रेट्स फॉर दैट। आला से याद आता है बहुत सारी चीज़ें। आपको जैसे बिग बॉस में यू वेर एंड वहाँ पे एक मोमेंट था जहाँ आपको बोला गया था उर्दू नहीं आती है हम्म। अब। अनिल सर आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे तो उस बारे में कुछ। उस बारे में मैं ये बोलूँगी, चलें आप फ़र्ज़ करें, एक बहुत कैजुअल बात करते हैं। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी बात करती है, बट कितने ऐसे शुद्ध हिंदी के लफ्ज़ होंगे जो आपको भी नहीं पता होंगे। जैसे चले मैं आपसे पूछती हूँ, वायु यातायात का मतलब क्या होता है? एयर ट्रैफिक। इट इज़ एज सिंपल। लेकिन हम ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इतनी खालिस हिंदी है ये। तो सिमिलरली आई एम श्योर कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे टफ उर्दू के वर्ड्स चुने सो दैट मैं थोड़ी सी कश्मकश में आऊँ। बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। आई नो माई उर्दू, मतलब जो एक्स्ट्रा लेवल के वर्ड है जो इतने खालिस है वो शायद मुझे नहीं आ पाए। आई थिंक मैंने 5 में से सिर्फ एक का सही जवाब दिया। बट या सो आई थिंक इट वॉज लिटिल प्लान, बट आई हैड फन टू, क्योंकि मुझे नए लफ्ज़ सीखने को मिले और मैं अपनी शायरी में उनका इस्तेमाल ज़रूर करूँगी, जैसे अब्र एंड ऑल। सो या अभी फ़िलहाल मैंने खुद की आवाज़ में गाना गाया है और मैंने वो शूट भी किया है, तो आई थिंक मैं उसकी मुंतज़िर हूँ कि मैं वो रिलीज़ करूँ। बाकी और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो व्हाई नॉट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। टॉप 3 में मैं किनको देखती हूँ मैं ये बता सकती हूँ। कौन जीतेगा? आई वुड वांट कि साई केतन, नेज़ी, सना मकबूल और विशाल, इन चारों में से कोई एक जीते। मैं दिल से ये चाहूँगी। कौन जीतेगा बाकी मुझे नहीं पता, पर ये 4 को मैं चाहूँगी कि डिज़र्विंग मुझे लगता है, और इनमें से कोई भी जीते मुझे कोई मसला नहीं, आई विल बी हैप्पी। यही बोलूँगी कि आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं 1 महीना उस घर में टिकूँगी। हम सबको पता है कि बिग बॉस जो है वो एक कंट्रोवर्शियल शो है, पर एक कंट्रोवर्शियल शो से 1 महीना टिक के बाहर आना बिना किसी कंट्रोवर्सी के, ये मेरे लिए सच में कोई अचीवमेंट से कम नहीं है और मुझे लगता है मैं सही टाइम पे आई हूँ। अगर अंदर होती तो चीज़ें और अगली हो जाती, जो शायद मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो जो होता है सही होता है।